बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे कि हमने केमिस्ट्री चैप्टर 2 को कंप्लीट अच्छे से पढ़ लिया था, सारे की पॉइंट्स इसके हमने पढ़ लिए थे। अब हम जल्दी से इसके एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हमें ये चैप्टर कितना अच्छे से क्लियर हुआ है। फर्स्ट एमसीक्यूज इज इन एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर एडेड टू ऑब्टेन ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ आइसोटॉप्स। बिल्कुल ही ईजी, हमें पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब आपस में मिलते हैं तो क्या कहलाता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक हो गया। सेकंड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पेनिट्रेटिंग, इनमें से सबसे पेनिट्रेटिंग कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा और न्यूट्रॉन। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग कौन सा है, दैट इज़ न्यूट्रॉन। थर्ड है हाउ मेनी सबशेल्स इन अ एल शेल, कितने सबशेल्स होते हैं एल शेल में। तो हमें इजीली पता है एस में एक ही होता है और जो है वो के में जो है वो एक ही होता है, जबकि एल में जो है हमारे पास दो सबशेल आ जाते हैं, एस और पी सबशेल। दैन उसके बाद है डी ब्रोगली एक्सटेंड द वेव पार्टिकल डुअलिटी टू इलेक्ट्रॉन इन, हमें अच्छे से पता है, हम पढ़ के आए हैं इन 1923 में। नेम द मटेरियल ऑफ स्क्रीन विच यूज्ड इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये मैंने अलग से भी पॉइंट आप लोग को लिखवा दिया था, यहाँ पर आई थिंक लिखा हुआ होगा ये रहा, कि जो है वो रदरफोर्ड ने कौन सी स्क्रीन यूज़ की थी, दैट इज़ जिंक सल्फाइड। तो चले जल्दी से इसे भी टिक कर देते हैं, जिंक सल्फाइड। विच रेज आर यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, ये भी हमने अच्छे से लिखा हुआ था, हमने अच्छे से पढ़ा था। कौन सा बताएं जल्दी से, कौन सा स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ होती है रेज, दैट इज़ गामा रेज। देन उसके बाद हमारा आ जाता है द आइसोटोप कार्बन 12 इज प्रेजेंट इन अबंडेंस ऑफ, कितने परसेंट होता है कार्बन 12, पढ़ के आए हम, दैट इज़ 98.8%। द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट वॉज यूज्ड बाय, इनमें से कौन से साइंटिस्ट ने ऑर्बिट का कंसेप्ट यूज़ किया था, नील बोहर ने, जबकि फर्स्टली ऑर्बिट का जो टर्म है वो किसने कॉइन की थी, रॉबर्ट एस म्यूलिगन ने। नाउ देन कैनाल रेज आर एक्चुअली, कैनाल रेज हैं क्या, दैट इज़ प्रोटॉन, और कैथोड रेज क्या थी, इलेक्ट्रॉन। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ड्यूट्रियम इज, ड्यूट्रियम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। रदरफोर्ड बम्बार्डेड अ वेरी थिन गोल्ड फॉइल विद देश पार्टिकल, हम पढ़ क्या है, कौन से पार्टिकल बम्बार्ड किए थे, दैट इज अल्फा पार्टिकल। एंड इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम के शेल टू द एल शेल। अब हमने पढ़ा था कि भाई जब जो है वो इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर से हायर एनर्जी, हायर शेल में, तो वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर के शेल हमारे पास क्या है, लोअर है, और एल शेल हमारे पास क्या है, हायर शेल है। तो जब वो के से एल में जा रहा है तो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और जब वो हायर से लोअर में आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा। ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट डज नॉट डेश एनर्जी, अब जब इलेक्ट्रॉन एक ही पर्टिकुलर ऑर्बिट में है, वो जंप नहीं कर रहा लोअर टू हायर या हायर टू लोअर, तो उस टाइम वो ना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ना एनर्जी जो है वो और ना ही रेडिएट करेगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑल, कि ना वो एब्जॉर्ब करेगा, ना रेडिएट, ना ही एमिट। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग तीनों में से कौन सा सही है, हम पढ़ के आए, दैट इज डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। तो ये जो है वो हमारे एमसीक्यूज सारे देखें कितनी इजीली सॉल्व हो गए। अगर फिर भी आप लोग को इन एमसीक्यूज में कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से जाएं और की पॉइंट्स देखें, आप लोग को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू बेटा, खुदा हाफिज़।